Hello, my dear students. So, class 9 students, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is climate. क्लाइमेट चैप्टर बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर है ज्योग्राफी का आप सब लोगों के लिए। इस चैप्टर को करने के बाद भारत में किस टाइम कौन सा मौसम चल रहा है ये आप लोग बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपको इन डेप्थ नॉलेज देने वाला है कि भारत में कौन से मंथ में किस तरह का मौसम रहता है। आपके फिंगर टिप्स पर होंगी सारी चीजें, ये ध्यान रखना। सो मेक श्योर यू स्टडी द चैप्टर बाय हार्ट। ठीक है, if you study the chapter by heart, you must be knowing each and everything about India's weather. आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से मंथ में और कब बारिश होने वाली है, ये चैप्टर पढ़ के। इतना सॉलिड चैप्टर है ये, आपका पूरा बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा ठीक लाइफ टाइम तक। तो क्लाइमेट चैप्टर हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आई हैव रिटन टू डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज ऑफ क्लाइमेट एंड सेकंड वन इज ऑफ वेदर। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। बेटा जो वेदर होता है एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है। वेदर तो हर टाइम चेंज होता रहता है, आपको पता है, लेकिन क्लाइमेट इतनी जल्दी से चेंज नहीं होता। क्लाइमेट एक बड़े टाइम पीरियड के बाद ही चेंज होता है। चलिए एक बार इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस, यानी कि आपको एक एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि किस तरह की वहां पर वेदर कंडीशंस रही हैं एक लंबे टाइम के लिए, जो वहां पर वेदर कंडीशंस रही हैं उसका आपको, और जो वेरिएशंस हुए हैं उसका एक आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वो कितने टाइम का हो सकता है? 30 साल 35 साल का। तब आप एग्जैक्ट क्लाइमेट बता सकते हैं कि उस जगह का कि एग्जैक्ट क्लाइमेट क्या चल रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, वेदर चेंज होता रहेगा। मान लीजिए दोपहर के टाइम बहुत गर्मी थी, इट वाज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम। सडनली क्या होता है, मौसम चेंज होता है और 2 घंटे बाद बरसात शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे कि टेंपरेचर कितना गिर गया। दोपहर के टाइम जो टेंपरेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, हो सकता है बारिश होने के बाद तो 24 डिग्री 23 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो वेदर तो हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन क्लाइमेट जल्दी से चेंज नहीं होता, क्योंकि क्लाइमेट निकालने के लिए हमने सम एवरेज निकाल रखा है और वो एवरेज इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। तो वेदर की डेफिनेशन क्या बनती है? इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, वेदर का मतलब क्या होता है कि क्या मौसम चल रहा है एक पर्टिकुलर जगह का। ये भी मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट एक बड़ी जगह का होता है जबकि वेदर एक छोटी जगह का। आप जनरली बता सकते हैं हमारे ऐसा वेदर चल रहा है, ऐसा वेदर चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है दूसरे ही शहर में भारत के सेम वेदर हो, है ना। लेकिन क्लाइमेट जो है एक लंबे पीरियड के लिए और एक बड़ी जगह का सेम होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो है बेटा वेदर के और क्लाइमेट के सेम होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। लेट अस सी व्हिच आर द एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड द वेदर। सो आई हैव टोल्ड यू एलिमेंट्स आर सेम। सो दीस आर द एलिमेंट्स: टेंपरेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? इन सब के मतलब तो आप समझ ही होंगे, टेंपरेचर का भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी, विंड, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती है नमी, मौसम में जो हमारे नमी पाई जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल एंड स्नोफॉल। ठीक है, तो ये मतलब सपोज कीजिए अगर मैं आपको पूछूं कि वेदर किस बात से अफेक्टेड होता है, तो आप कहेंगे सर टेंपरेचर से। अब टेंपरेचर 35 डिग्री है, शाम को जो है गिर गया टेंपरेचर 24 डिग्री हो गया, है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश से प्रभावित होगा। ठीक है, बारिश शुरू हो गई अचानक से, तो हो सकता है अचानक से जो है वातावरण ठंडा हो जाए, है ना। तो वेदर किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, नमी पे। तो बरसातों के दिन अलग होते हैं, गर्मियों के दिन अलग होते हैं, सर्दियों के दिन अलग होते हैं। तो यहां तक ये पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट होता है ना। इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछे हमारे देश में किस तरह का क्लाइमेट होता है, तो यू मस्ट आंसर दिस वे: इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हमारे यहाँ मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है। अब ये मॉनसून वर्ड कहां से आता है? The word monsoon is derived from the Arabic word मौसम। ये मौसम वर्ड से निकला है, which means season। हमारे यहाँ आपको पता है सीजनल सीजन्स चेंज होते रहते हैं,
ठीक है। तो जो वर्ड मौसम आया है, मौसम वर्ड का मतलब भी क्या है, सीजन। कभी यहाँ सर्दियां हैं, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी पतझड़ है, इस तरह से। मॉनसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। आपको पता है हमारे यहाँ जो पहले भारत की डिस्कवरी हुई है, किसने की थी, वास्को डी गामा ने, ही केम टू इंडिया। ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, विंड डायरेक्शन चेंज होती है। एक बार विंड डायरेक्शन, वो मैं आपको अगले क्वेश्चंस में भी समझाऊंगा क्योंकि इस तरह से चेंज होती है। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए, विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग एन ईयर। हमारे यहाँ सीजनल रिवर्सल होता है, हवा के डायरेक्शन में, हवा का आना और हवा का जाना किस तरह से होता है वो प्रॉपर मैं उसको मैप बना के समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये यहां तक का पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में, नोटबुक अपनी कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन।